हम पब की बात नहीं कर रहे, जहां बंद बोतलों से भी शराब लीक होती है। हम पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक यानी कि वोटर, वोटर यानी कि पॉलिटिशियंस की खुराक, उनका कोरामीन, उनका ऑक्सीजन। ए वोटर, सॉरी पब्लिक जी, आज का फंडा क्या है? क्या राजनीतिक दल बिना भ्रष्टाचार के नहीं चल सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी ये बात कहा है, जिनकी भी ये स्टेटमेंट है, बिना भ्रष्टाचार और बिना किसी गड़बड़ी के भी कोई भी दल चल सकता है। बस उनमें एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ हो गई है, इट्स लाइक अ क्रॉनिकल डिजीज़ हमारे कंट्री में, जिसको कि इट इज़ क्योरेबल, बट उसको धीरे धीरे हम ख़त्म कर सकते हैं। सोच का फ़र्क है। उनकी सोच ऐसी है कि ये एक शॉर्टकट है, भ्रष्टाचार से तरक्की और आगे बढ़ने का उन्हें आसान तरीका लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा मुश्किल है रास्ता, क्योंकि एक मतलब इतने आदी हो चुके हैं हम, करप्शन को एकदम से अपना चुके हैं, तो धीरे धीरे उसको अब निकालना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। We can also say this, there's a will, there's a way. अगर आपकी इच्छा है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। अगर हम भारतीय चाहें और यहाँ की पूरी जनता इसके लिए सपोर्ट करे, जैसे कि अन्ना हजारे जी ने किया, हमें आज के दौर में 1000 या 10 लाख अन्ना हजारे की ज़रूरत है। वही इस देश का, समाज का और आगे बढ़ा सकते हैं। बिना भ्रष्टाचार के भी चल सकते हैं, सब कुछ चल सकता है बिना भ्रष्टाचार के। जैसे कि कहा है, अगर इच्छा शक्ति बढ़ जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार ही करके तरक्की पा सकते हैं। आज के यंग, इंडिया इज़ कॉल्ड द यंग कंट्री, तो आज के यंग है वो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टेकन अगेंस्ट द करप्शन एंड विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन वे आउट इजीली। ये तो कहना खैर गलत होगा कि कोई भी राजनीतिक दल जो है बिना भ्रष्टाचार के नहीं चल सकता। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की जड़ जड़ में फैल गया है। ये एक ऐसा रोग है कि जो आराम से नहीं हट सकता। तो जो हमारी कॉमन जनता है, आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अन्ना हज़ारे का साथ दिया है। मतलब सिर्फ उन्हें एक रोशनी की ज़रूरत है, जिसके पीछे पूरे के पूरे सारे लोग जो हैं वो उनके सपोर्ट में चलेंगे। जो भ्रष्ट हैं वही बिना भ्रष्टाचार के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिया में 15 to 20% ऑफ दी जो हमारे गवर्नेंस है वही भ्रष्ट है। तो एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो 2010 में भी आया था, उसमें ये बोला गया है कि 87% ऑफ दी इंडियन, चाहे वो गवर्नेंस में हो या फिर वो किसी भी लेवल पर हो, वो जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पर हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चाहे आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेकर जा रहे हैं, या फिर आप उसको कॉलेज में एंट्रेंस दिलाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में उसको पास कराना चाहते हैं, या तो आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं या फिर आप उनको ब्राइब्स देते हैं। सो एवरीवेयर करप्शन इज़ एवरीवेयर। सो इंडिया हैज़ टू डील विद द मैलिस ऑफ करप्शन इन एनी वेज, अदरवाइज विल नॉट सी आवरसेल्फ एनीवेयर इन द वर्ल्ड्स मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश विकास के पथ पे आगे बढ़े, तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहले हम अगर अपने राजनीतिक नेताओं को हम मानते हैं कि वो हमारे लीडर्स हैं, वो हमारे फ्रंट रनर्स हैं, तो वो एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण सेटअप कर रहे हैं जिसको कि हम अगर आम जनता फॉलो करे। तो अगर आप देश का मुखिया या देश को जो लीड कर रहा है वो अगर करप्शन के खिलाफ है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोअर लेवल पे जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप ही कर्ब हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से हाँ, बिल्कुल हो सकता है ये काम।